जय गुरुदेव। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। तो जो हम शंख गोमती चक्र की बात कर रहे थे, वहां से हम थोड़े से साइड में होकर इस प्रश्न पर आए हैं। ज्योति जी का प्रश्न है, कहा गुरुजी आपने हनुमान चालीसा बहुत सुंदर समझाए, आप भगवत गीता समझाइए या भगवत गीता का सार दे दीजिए, हमको गीता सार क्या है ये बता दीजिए। सब लोगों ने अपने हिसाब से बताया है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, जब भी अधर्म बढ़ेगा ईश्वर आएंगे। आप अपने हिसाब से बताओ, आपके मुख से सुनना है। तो ज्योति जी बहुत धन्यवाद ये सुंदर प्रश्न के लिए। आज हम भगवत गीता के सार की बात करेंगे। सबसे पहले जो सार आपने लिख के मुझे भेजे है व्हाट्सएप पे, उसके बारे में बात करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर युग में आता हूं जब धर्म का नाश होता है, धर्म का नाम स्थिर करने को, धर्म को बचाने, साधु को बचाने और दुष्टों का विनाश करने मैं हमेशा आता हूं। तो कुछ लोग कहते हैं कि यही भगवत गीता का सार है। मैं इसको कुछ अलग तरीके से देखता हूं, अलग तरीके से मानता हूं। ईश्वर सभी के भीतर है। जब भी जहां आप देखो कि अधर्म हो रहा है, धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म का नाश हो रहा है, जहां साधुओं को, धार्मिक लोगों को, गुरुओं को, अच्छे लोगों को लोग परेशान कर रहे हैं, जहां दुष्ट का राज चल रहा है, वहां पे आप रोकथाम लगाइए। वहां पे अपने भीतर के नारायण, अपने भीतर के विष्णु, अपने भीतर के कृष्ण को जगाइए और उस बुराई के खिलाफ खड़े हो जाइए। जितनी ताकत आप में है लगा लीजिए उस बुराई के खिलाफ। ये पहला मेरा मंतव्य है। दूसरा जो आपने लिखा है कि काफी लोग भगवत गीता के सार को ये मानते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा इसको देखने का तरीका अलग है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, इसका अर्थ भगवान कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं कि कर्म के सिद्धांत पे, कर्म के गणित पे भरोसा करना बंद कर दे। क्योंकि कर्म किसके, तू है ही नहीं, तू वही एक सपना है। तू किस कर्म की बात कर रहा है? इसको थोड़ा सा विगत से समझते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझते हैं। कर्म का जब अंत होगा, क्योंकि ज्योति जी का एक प्रश्न भी है कि कर्म का अंत कैसे हो। कर्म का अंत होगा तभी आपका मोक्ष होगा, ऐसे कुछ ज्ञानियों का कहना है और कुछ शास्त्रों का भी कहना है। कर्म का नाश करो, कर्म समाप्त करो। बहुत अच्छी बात है, कर्म का नाश करो, कर्म को समाप्त करो, ये बहुत अच्छी सुंदर बात है। कर्म का नाश संभव ही नहीं है। आप सांस अंदर खींचते हो, करोड़ों कीटाणु मर जाते हैं, और सांस बाहर छोड़ते हो, करोड़ों छोटे छोटे कीटाणु जीव फिर से मर जाते हैं। आप बोलते हो मर जाते हैं। कितने कर्म आप करते हो, सांस लेते और छोड़ते हुए करोड़ों जीवों को मार देते हो, बोलते हुए करोड़ों जीवों को मार देते हो। आपका शरीर खुद एक कर्म है। आपके माता पिता का आप पे ऋण है कि उन्होंने आपको पैदा किया, उनके ऋण को खत्म करना होगा आपको बच्चे पैदा करके। बच्चे पैदा कर दिए तो उनके ऊपर एक कर्म आ जाएगा कि आपने बच्चे पैदा कर लिए, अब बच्चों को संभालना ये आपका कर्म है।
उनको अच्छा जीवन, अच्छा शिक्षण, अच्छी संपत्ति देना, ये भी एक कर्म है। वहां पे फंस जाओगे। एक कर्म दूसरे कर्म को जन्म दे देता है। एक कर्म को सुलझाने जाओ, सल्टाने जाओ, वो दूसरे कर्म को पैदा कर देता है। ये तो किए हुए कर्म की बात कर रहा हूं। आप शरीर इस्तेमाल कर रहे हो, ये माता प्रकृति, धरती माता, 5 मूल तत्व का आपको भिक्षा दान है, उनका कर्म है। आपने ये शरीर देकर उसको इस्तेमाल किया, भोजन करते हो, पानी इस्तेमाल करते हो, रोशनी, सूर्य की रोशनी, ग्रह नक्षत्र, इस पृथ्वी को इस्तेमाल करते हो, ये सब का कर्जा है, ये सब कर्म है। कैसे चुकाओगे? सारे गुरुओं के ये तो किए हुए कर्म, नहीं किए हुए कर्म, ये तो बहुत अद्भुत है। अगर आप बहुत ही सजग है तो अपने मन के प्रति सजग हो जाए, आप जानेंगे कि अभी इसी वक्त मुझे सुनते हुए 6-6, 7-7 विचार या उससे ज्यादा आपके मन में अभी एक साथ में चल रहे हैं। और ये विचार क्या है? ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं कैसी? ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये मेरे पास होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये मेरे साथ होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब इच्छाएं हैं। और आप स्वयं ईश्वर हो, आपकी सब इच्छाएं पूर्ण होगी। पिक्चर देखते हुए, टीवी देखते हुए, फोन में देखते हुए, कोई सुंदर अभिनेता, कोई सुंदर अभिनेत्री आपको दिखते हैं, तो आप कहते हैं कि मेरा जो है इससे विवाह होना चाहिए, उससे विवाह होगा। हो सकता है 50,000 जीवन के बाद या 50 लाख जीवन के बाद हो, और जब होगा तब आप सर पीटेंगे कि हे ईश्वर, ये मेरे पति या पत्नी के रूप में आपने क्यों भेज दिया? ऐसे क्या मैंने पाप किए थे? पाप नहीं, ऐसी इच्छा आपने हजारों लाखों जीवन पहले की होगी, और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए लाखों जन्म लग गए कि आपकी ऐसी कर्म आ जाए कि आपकी उसके साथ शादी हो, आप उसके साथ रहे, आप उसके साथ भोग विलास करें। हर इच्छा एक सांप है, आपसे लपट जाएगा, छूटेगा नहीं। वो बिना किया हुआ कर्म है। तो कर्म से छुटकारा कैसे पाए, कैसे मोक्ष प्राप्त हो? आत्मा साक्षात्कार प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें लाभ देगा? किस प्रकार से कर्म हमको करने चाहिए? तो मान लो कि पहले कर्म किसके है, इच्छा किसकी है? मेरी। मैं तो हूं ही नहीं, मैं स्वयं एक स्वप्न हूं, मैं स्वयं एक विचार ही हूं। तो मेरे विचार की क्या वैल्यू? जो जान लेता है कि मैं हूं ही नहीं, उसी वक्त उसके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं, सारे कर्म उसी वक्त नाश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये नारायण को अपने भीतर देखना, या ये मान लेना कि मैं हूं ही नहीं, कर्म के सिद्धांत पर मानना बंद कर देना, अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा होगा ये मानना बंद कर लेना, इससे मैं गीता का सार नहीं कहूंगा। कर्म तो है ही नहीं, इसको आप मान लो कि आपके लिए जो अच्छा कर्म है वो दूसरे के लिए बुरा कर्म हो सकता है, दूसरे का बुरा कर्म, दूसरे का अच्छा कर्म आपके लिए बुरा कर्म हो सकता है। जैन और आधा हिंदू समाज, आधे से ज्यादा हिंदू समाज जीव हत्या करना, बलि करना पाप मानते हैं। और अगर आप मुसलमान हैं और बकरा ईद के दिन अगर आपने किसी जानवर की बलि नहीं दी, नर जानवर वो लोग कहते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप बलि करो, ऐसा जैन कहेंगे। नर या मादा जानवर, जीव तो जीव है, उसको छोड़ दो। पर मुसलमानों के हिसाब से अगर आपने बलि नहीं की, कुर्बानी नहीं की, तो आप पाप कर रहे हो, आप बुरा कर्म कर रहे हो। और जैनों के हिसाब से अगर आपने बलि की, हिंदुओं के हिसाब से अगर आपने बलि की, तो आप पाप कर रहे हो, आप बुरा कर्म कर रहे हो, इसका आपको भुगतना पड़ेगा। मुसलमान कहते हैं अगर आप बलि नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा, कुर्बानी नहीं। अब किसको सच माने, किसको झूठ कहे?
तो ये कर्म एक खिचड़ी है, इसमें मानना मत करो। लेकिन ये ना कर्म खिचड़ी है, कर्म को नहीं मानना चाहिए, ना ही ये के अवतार के लिए रुकना नहीं चाहिए, अपने भीतर ईश्वर को जगाओ। ये मैं गीता का सार नहीं कहूंगा, गीता का सार कुछ और ही है, उसको कोई और दिन बात करेंगे। हरिओम तत्सत।